मीन राशि वालों, मित्रों, जुलाई के महीने में कुछ लाभ कुछ हानि होने वाले हैं। लाभ क्या होने वाला है ये आपको बताएंगे, क्योंकि ये लाभ आपके जीवन को बना देगा। जीवन में बहुत बड़े विस्तार और बहुत लंबे अवधि का फ़ायदा और बहुत बड़े फ़ायदे देने वाला है। लेकिन नुकसान भी होगा तो कुछ बड़ा नुकसान होगा। ये नुकसान से बच जाना है आपको, बस इतना ध्यान रखिए। क्योंकि जुलाई के महीने में कुछ ग्रहों का प्रभाव, खास करके राहु केतु शनि का प्रभाव कुछ मामलों में थोड़े से आपको प्रभावित करेगा। अब ऐसे में यदि जुलाई का महीना आपके लिए अच्छा चला जाए तो बहुत अच्छी बात है, और आपको नुकसान ना हो इसलिए तो हम आपको पहले ही बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको यही बात बताने वाले हैं और विस्तार से समझाने वाले हैं, विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहले ग्रहों के बारे में बता दें कि जुलाई महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। ये समझ लिए तो समझ लिए कि बहुत कुछ आप समझ लिए। जुलाई के महीने में 4 जुलाई को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे आपके छठे भाव में, और 7 जुलाई को बुध भी मिथुन राशि में आ जाएंगे। बुध का मिथुन राशि में आना यह स्ट्रॉन्ग प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। इसके साथ साथ 15 जुलाई को अस्त हो जाएंगे आपके राशि के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति। सूर्य जो है वो 16 जुलाई को पंचम भाव में चले जाएंगे। 24 जुलाई को बुध मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि अभी बुध वक्री है, हमने पहले ही आपको बताया था, क्योंकि हम आपको अक्सर पहले ही जानकारी दे देते हैं। 27 जुलाई को शनि जो है वो वक्री हो जाएंगे, आप ही के राशि में अभी बैठे हैं और वक्री हो जाएंगे। तो ये जो समय रहने वाला है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि आपके द्वादश भाव में राहु हैं और केतु जो हैं वो आपके छठे भाव में हैं। राहु केतु और शनि आप ही के राशि में, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था। तो ये जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपके लिए कई मामलों में बहुत अच्छा है और कुछ मामलों में थोड़े से परेशानी आपको देगा। तो कहाँ परेशानी से बचना है, क्या लाभ हो सकता है, सभी विषय पर चर्चा हम विस्तार से करेंगे। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी मिलता रहे, कुंडली दिखाना हो फ्री में कुंडली दिखा सकते हैं, हस्तरेखा दिखा सकते हैं। आपको बस केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी कुछ फ़ी वगैरह आपको नहीं देना है, क्योंकि आप दूर से हैं तो फ़ी कैसे ले सकते हैं। अब यहाँ जो है लोग आते हैं अपना हस्तरेखा, कुंडली, वास्तु शांति का उपाय पूछने, वास्तु दोष के बारे में जानने और भी बहुत तरह के चीज़ों को जानने आते हैं। तो हम उन्हें बैठकर समझाते हैं, थोड़ा समय लगता है, लेकिन हम यही कहेंगे कि यदि आप भी चाहते हैं अपना कोई प्रश्न पूछना, परेशानी आपका है, तो मेल कर दीजिए, समय मिलते हैं आपके प्रश्नों का जवाब हम जरूर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बस इतना कर। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मित्रों, जो स्थिति अभी बनी हुई है आपके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब समझ लें कि बहुत बेहतर है। क्योंकि जब भी देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं तो इंसान के जीवन में परिवर्तन होता है, और बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन होता है और बहुत अच्छा परिवर्तन होता है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं गुरु और साथ साथ राहु केतु सभी ग्रहों के से संबंधित परेशानी और उसका लाभ। तो आपको बता दें कि अभी जो स्थिति आपके चल रहे हैं इसमें आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अभी आपके पास ज्ञान बहुत होगा, चीज़ों को समझने का, कैसे क्या मैनेज करना है, इसका ज्ञान आपके पास बहुत होगा, समझ आपके पास बहुत होगा। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ देगा। अब ऐसे में आप यदि सोए रहते हैं, क्योंकि प्रथम भाव का शनि आपको बहुत ज़्यादा नींद दिलाता है, आलस दिलाता है और बहुत तरह के बहाना आप करते हैं, तो ऐसे में यदि इस तरह की प्रवृत्ति आपके अंदर है तो जल्दी से इसे अपने से दूर कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अब ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके तरक्की का रास्ता और ज़्यादा खुल जाएगा और ज़्यादा आप तरक्की करेंगे। तो इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि परिवार में कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम होगा, कुछ बड़ा काम होगा, कुछ बेहतर काम होगा। और बड़ी बात हम आपको बता दें, यदि कोई आपसे पूछ के काम करे, क्योंकि अभी आपके पास जो स्थिति बन रहे हैं, आपका पंचम भाव स्ट्रांग है, इस कारण से आपके पास शिक्षा, ज्ञान, अनुभव, किसी चीज़ के बारे में कुछ ज्ञान हो ना हो, लेकिन जब आप किसी चीज़ के बारे में जानने लगते हैं तो बहुत अच्छे से समझते हैं और समझा देते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी वैसे भी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो ये कह सकते हैं कि इस समय जो स्थिति आपके ग्रहों की बन रही है, इसमें परिवार में सुखद वातावरण रहेगा और परिवार में जो कमी होगी उसे पूरा करने की जो प्लानिंग आपका होगा वो बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा। और इस समय आप लोगों के शुभचिंतक के रूप में कार्य करेंगे। घर में कौन इंसान परेशान है, क्यों परेशान है, उसको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप में बहुत बड़ी बात आपको बता दें ये होते हैं कि आप बहुत इमोशनल होते हैं, किसी के दिल की बात बहुत अच्छे से समझते हैं और लोगों को खुश रखना भी जानते हैं।
ये समय पारिवारिक जीवन को लेकर बहुत अच्छा है। जैसे ये महीना जो है आपके परिवार में कुछ अच्छा होगा, कुछ नहीं बहुत अच्छा होगा और उसमें आपका योगदान भी बहुत ज़्यादा होगा। जैसे घर में किसी की शादी विवाह के मामले होने वाले हैं, किसी की शादी विवाह फिक्स हो जाएंगे और घर में कोई ज़मीन जायदाद, घर और कुछ भी नए चीज़ों की खरीदारी और बड़े काम की जिम्मेवारी आपके ऊपर बढ़ सकती है। तो काम आपके बहुत अच्छे से बनेंगे। घर में चाइल्ड बर्थ की भी बहुत अधिक संभावना है। तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लिए अच्छी बात ये रहने वाले हैं कि इस समय थोड़े से आपको ध्यान ये भी रखना है कि परिवार में बहुत ज़्यादा किसी पर दबाव न डालें। गलत, जैसे अब परिवार में भी कई ऐसे लोग होते हैं जो आपकी बातों को गलत मतलब निकाल सकते हैं। आप कहेंगे कुछ और निकालेंगे गलत अर्थ। अब इस कारण से आप परेशान हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा किसी पर दबाव किसी कार्य को लेकर ना बनाइए, तो परिवार में माहौल अच्छा रहेगा। अब आगे समझिए आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, दाम्पत्य जीवन को लेकर ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके बीच इस समय बेहतर तालमेल रहेगा और गुरु का प्रभाव इतना ज़्यादा आपके ऊपर बेहतर पड़ रहा है कि आप एक दूसरे से मिलकर आगे की बहुत अच्छी प्लानिंग भी कर पाएंगे। अभी आपको बता दें कि यदि आप अपने जीवन साथी को बेहतर मार्गदर्शन करें, जैसे आपकी पत्नी हो आप या आपके पति हों, यदि उन्हें बेहतर मार्गदर्शन करें, लंबे चीज़ों की सोचें, मतलब बहुत दूर की सोचें और उन्हें मार्गदर्शन करें, उनकी समस्या को सुनें और मार्गदर्शन करें, तो निश्चित रूप से उनको भी बहुत लाभ होगा और आगे की बड़ी अच्छी प्लानिंग आप इस समय कर सकते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि दोनों मिलकर लंबे इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब दीर्घकालीन इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कीजिए। जैसे एक दूसरे से मिलकर, पति हो पत्नी हो जो भी हो, यदि फीमेल आप हैं तो खुद आप कुछ ऐसी चीज़ सीखिए जिससे कि आपके कह सकते हैं कि जीवन साथी को सपोर्ट मिल सके या और भी कुछ सपोर्ट आप दे सकेंगे। ये आपका बहुत अच्छा समय चल रहा है। आप इमोशनल भी होंगे, रोमांटिक भी होंगे, आपका भाग्य इस समय बहुत ज़्यादा साथ भी देगा। तो कुल मिलाकर ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आगे बात करें तो इस समय जो भी कुंवारे हैं उनकी शादी विवाह पक्की होना, शादी फिक्स होना, शादी से संबंधित बात होना, चर्चाएं होना, इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके परिवार का सम्मान आपके समाज में बनेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपको बता दें कि आपके लिए अच्छी बात इस मामले में भी है कि जुलाई का जो महीना रहने वाला है आपके संतान सुख की प्राप्ति कराने वाला है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इस समय संतान प्राप्ति के लिए यदि बहुत समय से परेशान हैं तो संतान प्राप्ति के लिए संतान गोपाल मंत्र का भी प्रयोग जरूर करें। जी हाँ मित्रों, संतान गोपाल मंत्र का प्रयोग करेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब तक मैंने जितने लोगों को देखा, यदि विधि पूर्वक, नियम पूर्वक और साथ साथ भगवान में श्रद्धा विश्वास करके संतान गोपाल मंत्र का प्रयोग करते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही अद्भुत संतान प्राप्त करते हैं। इसलिए ये समय आप इन चीज़ों पर जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तो इस समय आपके लिए अच्छी बात यह भी है कि आपके संतान यदि कोई काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके संतान को उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, बहुत बड़ा काम बन सकता है। इस समय आपके संतान बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दे सकते हैं। चाहे जॉब हो, जॉब में भी जॉब भी आपके संतान को प्राप्त हो सकता है यदि संतान जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो आगे समझिए, इस समय आपके संतान को भी संतान होने की संभावना है। जैसे बच्चे यदि शादीशुदा हैं, आप बुजुर्ग हो चुके हैं, बच्चे शादीशुदा हैं, बच्चे आपको ऐसी खुशखबरी भी दे सकते हैं। बच्चे यदि विदेश में हैं या बाहर हैं तो वो आपके पास आ सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपका लाड़ प्यार प्राप्त होगा। आप बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे से कह सकते हैं कि मार्गदर्शन कर पाएंगे। तो ये अपने आप में बहुत बदलाव और अच्छा समय आपका है। अब सुनिए, आपको बताते हैं आपके प्रेम संबंध के बारे में। प्रेम संबंध के बारे में एक विशेष बात आप समझ लीजिए। वैसे तो सभी तरह की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। इस समय आपको आपके लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सम्मान प्राप्त होगा। आपके लवमेट आपको बहुत सम्मान करेंगे, आपसे जुड़ेंगे, आप भी बहुत इमोशनल होंगे, साथ साथ जीवन बिताने की बात आप करने लगेंगे, विवाह करने की बात आप करने लगेंगे। अब वैसे तो मीन राशि के लोग बहुत इमोशनल होते हैं और समझदार भी होते हैं, लेकिन कुछ बाधाएं भी आपके साथ जरूर आएगी। यदि आप चाहते हैं शादी करना, एक दूसरे से विवाह करना, तो कुछ बाधाएं भी आपके सामने खड़ी होगी। कुछ नहीं, बहुत बड़ी बाधा हो सकती है और वो बहुत तरह की बाधा होते हैं। तो वो बाधा जो आपके सामने आएंगे
अब उससे कैसे पार करना है इसके बारे में आपको सोचना है। लेकिन यह है, अब कुछ ऐसी बाधाएं होते हैं जिसको पार करना पॉसिबल ही नहीं होता, वो तो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक ये समय ऐसा है कि आप इसके लिए प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़े से समझदारी भी बरतना है कि इस समय किसी अनजान लोगों से यदि मुलाकात आपके हुए हैं, प्रेम संबंध चल रहा है, तो थोड़ा समझदारी बरतें। कभी कभी लोग आपको बहुत यूज करते हैं। आगे बात करें स्वास्थ्य को लेकर, तो ये महीना स्वास्थ्य को लेकर वैसे तो ठीक ठाक है, कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डरे रहेंगे आप, टेंशन में रहेंगे, मानसिक तनाव, चिंता, बेचैनी जो होते हैं इंसान को, वो परेशानी आपकी होगी। एक गुप्त कह सकते हैं कि एक अलग तरह का डर आपके अंदर बना रहेगा, मन आपका थोड़ा अशांत होगा, और ये राहु का भी प्रभाव रहेगा। इसलिए बिना चिंता के रहने की कोशिश करें। और बड़ी बात यह है कि टेंशन आप बहुत लेते हैं, तो टेंशन लेने से बचना होगा। और खान पान ठीक ठाक रखें, सब अच्छा रहेगा। वैसे तो समझदार आप होते हैं, लेकिन फिर भी यदि आप अच्छे से रहते हैं तो अच्छा रहेगा, वरना आपके नसों से संबंधित दिक्कत हो सकती है। जैसे कि नस से संबंधित क्या क्या दिक्कतें हो सकती है बस समझिए। त्वचा से संबंधित भी दिक्कत हो सकते हैं, पाचन से संबंधित दिक्कत हो सकते हैं, परेशानी हो सकते हैं, नींद की कमी, बेसमय सोना, बेसमय खाना, ये सब परेशानी का कारण बनेगा, तो इसका ध्यान रखें। संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अब बात करें शिक्षा को लेकर, तो ये समय आपके शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस समय ज्ञान में वृद्धि होने का, शिक्षा में सफलता प्राप्ति का योग बना हुआ है। अब ऐसे में शिक्षा में सफलता मतलब आप समझ जाइए सब कुछ आपके फेवर में होगा, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे, आपके कैरियर में उन्नति, कैरियर में सफलता प्राप्ति का योग है, कैरियर में कोई शुभ समाचार आपको मिल जाएगा, कोई ऐसी बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त होंगे जिसका इंतज़ार बहुत समय से कर रहे हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी खुशखबरी विद्यार्थी जीवन के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति आपके हो जाएंगे, आपके कैरियर से जुड़े शुभ समाचार प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, इस समय आपके बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। बड़ी बात यहाँ यह है कि बुध का साथ तो आपको मिलेगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको बता दें कि यहाँ गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। अब यहाँ कुछ बातों का ध्यान आप रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे पहले मैंने बताया कि आपके गुरु जो एकादश भाव में दृष्टि बना रहे हैं, बुध जो इस महीने आपके लिए आपको सुकून और बड़े फ़ायदे भी देने वाले हैं। बस ये ध्यान आपको रखना है कि अच्छे निर्णय लेना है, आपको जल्दी में निर्णय नहीं लेना है, और बिजनेस में आपको फ़ायदा बाहरी सोर्स के माध्यम से होने वाला है। जी हाँ मित्रों, इस समय आपको बता दें कि आप यदि सोचते हैं कि राहु आपका बहुत ख़राब है, राहु को बुरा समझते हैं, तो आपको बता दें अचानक धन लाभ बिजनेस में आपको यही देगा। अप्रत्याशित लाभ देगा राहु, और आपके बिजनेस में बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है। ऐसे बिजनेस में तो और ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा जो डिजिटल क्षेत्र से जुड़ा हुआ बिजनेस हो, अब मार्केटिंग से जुड़ा हुआ बिजनेस हो, तकनीकी से जुड़ा हुआ बिजनेस हो, इंटरनेट के माध्यम से कोई आप काम कर रहे हैं, सर्च रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या किसी तरह का कोई भी ऐसे शोध में है, रिसर्च में है, कुछ आध्यात्मिक क्षेत्रों में भी आपको लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भी आपको बिजनेस में लाभ मिलेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय लाभ मतलब समझिए कि बिजनेस यदि आपका विदेशों से जुड़ा हुआ बिजनेस हो, उसमें भी आपको बड़े अच्छे परिणाम इस समय प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ थोड़ी सी परेशानी आपको ध्यान रखना है बिजनेस में, कि बिजनेस में नुकसान ना हो, कि किसी गलत इंसान को पर बहुत ज़बरदस्त भरोसा इस समय होने वाले हैं, आपके बहुत ज़बरदस्त भरोसा होंगे। तो अब आपको ये सोचना है कि कौन इंसान है, किस पर भरोसा आपका बढ़ रहा है, और थोड़ी समझदारी बरतें। बस यही कहेंगे, कैसे भरोसा को समझे, मतलब भरोसा करें या ना करें, ये चीज़ ध्यान रखना है। और भ्रम की स्थिति भी आपके साथ होगी, जैसे डिसीजन लेने में थोड़ी सी परेशानी राहु के कारण होगा। और बड़ी बात यह भी है कि आपको इस समय कुछ ऐसी परेशानी बढ़ सकते हैं बिजनेस में जो कानूनी विवाद भी हो सकता है। बस ये ध्यान रखें कि ऐसी गलती आप ना करें जिससे आपको पछताना पड़े। बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ राहु देने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति की एकादश दृष्टि अचानक से बहुत बड़ा फायदा आपको दे सकता है। आपको बता दें कि आपके बिजनेस में धन का जो कह सकते हैं कि आगमन है वो बढ़ने वाला है, और अच्छे निर्णय भी लेने वाले हैं। लेकिन थोड़े बहुत राहु का प्रभाव मानसिक अशांति देगा, डिसीजन लेने में थोड़े से प्रभावित करेगा, और इधर गुरु आपके डिसीजन में सहायक साबित होगा। अब बात करें जॉब के लिए, तो जॉब का
समय बहुत अच्छा है। जैसे जॉब के लिए चाहिए कि गुरु का अच्छा होना, सूर्य का अच्छा होना, मंगल भी अच्छा हो, शनि भी ठीक हो और इनका पोजीशन बहुत अच्छा हो, जैसे केंद्र में हो, केंद्र के साथ साथ गुरु का साथ मिल जाए, सूर्य सपोर्ट आपको करे, तो इस समय आपको बता दें कि आपके राशि में शनि है। अब ये स्थिति बन रहे हैं कि आपके जॉब की संभावना बहुत ज़्यादा बनी हुई है। मतलब ये आप सोच लें कि यदि इस समय क्या पहले से आप तैयारी में लगे हुए हैं, बिजनेस व्यापार से संबंधित काम कर रहे हैं तो उसमें लाभ तो मिलेगा। जॉब से संबंधित आप तैयारी पहले से कर रहे हैं और एक युवा वर्ग के लोग हैं, तो आप समझ लें कि इस समय आपके शिक्षा में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन ये शिक्षा में नहीं, बिजनेस आपकी जॉब में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा, थोड़े रुकावट भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे कि कोई यदि आपके जॉब लग गए तो कहीं कुछ परेशानी आ जाएगी, मेडिकल में आ जाएगी, या कोई भी ऐसे जैसे कह सकते हैं कि दोबारा आपको सुधार करने का मौका मिलेगा, किसी तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या कोई भी अन्य बातें होंगी जिसमें आपको थोड़े से भाग दौड़ करना पड़ेगा, तब जाकर ही आपको लाभ मिलेगा। बाकी को लाभ मिल जाए लेकिन आपको थोड़े से देर में, या कभी कभी आपके जो रिजल्ट हैं वो पेंडिंग में पड़ जाएंगे और कुछ समय बाद रिजल्ट आएंगे। तो ये सब स्थिति आपको फेस करने पड़ जाएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रहों का ऐसा प्रभाव है जो आपको कुछ कामों में डिले करा सकता है। लेकिन चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपका इस समय किस्मत भी बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है। अब आगे बात करें जॉब के बारे में। हमने बताया जॉब प्राप्ति का भी योग है, जॉब में प्रमोशन का भी अच्छा समय है। वहीं आपको बता दें ये जो समय आपका रहने वाला है, आपके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर कुछ मामलों में बहुत अच्छा है। जैसे कि आप समझ लें कि फाइनेंशियल स्थिति आपके राहु के कारण बहुत अच्छे रहेंगे। राहु कुछ मामलों में आपको अचानक से बड़ा लाभ देगा, अचानक से धन आपको दिला सकता है। लेकिन यही राहु अचानक बड़े खर्च भी करा सकता है, अचानक नुकसान भी करा सकता है। तो नुकसान कहाँ होगा? राहु के प्रभाव के कारण क्यों होगा? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर पैसे लगाएंगे, पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे, धन खर्च करेंगे, किसी को बहुत दया करके पैसे दे देंगे तो वो पैसे वापसी में बहुत देर करेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, ऋण लेने से बचने की कोशिश करें। यहाँ केतु आपको बता दें कि केतु के बारे में आप सोचते हैं कि बुरा है, लेकिन केतु जो है वो आपको कहीं ना कहीं कानूनी विवाद से बचाने की कोशिश करेगा। केतु का प्रभाव जो रहेगा वो कहीं ना कहीं आपके जो आपने ऋण लिया है तो ऋण से बाहर निकालेगा, सहायक सिद्ध होगा। साथ ही कुछ अन्य तरह के ज्ञान आपको देगा, कुछ अद्भुत आपके अंदर एक कह सकते हैं कि अचानक सोच उत्पन्न ऐसा होगा जिससे कि आप बड़े परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो इस समय आपके कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। कला क्षेत्र से जुड़े कार्य आपके बहुत बनेंगे, बहुत मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा आपका बढ़ेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, किसी पर भरोसा करके आप नुकसान में जा सकते हैं। पूर्ण भरोसा ना करें। अब क्या करें, किस पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक पाँव अपने कह सकते हैं बैकफुट पर रखें जिससे कि कुछ परेशानी ना हो। मतलब मेरा मतलब है कि एक पाँव ऐसा रखें, एक स्थिति ऐसा बनाकर रखें कि यदि ये धोखा हमें देता है तो हमें बचने के लिए क्या करना होगा, तो ये ध्यान रखें। खेल जगत जुड़े लोगों को बहुत अच्छा अवसर प्राप्त होगा, नए मौके मिल सकते हैं, बड़े बड़े अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं और इस समय आपके लिए कह सकते हैं कि रास्ता खुलने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए भी यही कहेंगे कि आपका समय बहुत अच्छा है, किस्मत साथ देगा और भाग्य का साथ मिलने से उत्तम लाभ आपको प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा और इस पूरे महीने एक काम आप यदि करते हैं तो बड़े बड़े परेशानी, चिंता, तनाव, टेंशन ये सब दूर हो जाते हैं। तो क्या करना होगा, उपाय क्या करना है ये समझ लीजिए। उपाय के रूप में आपको चाहिए कि आप एक छोटा सा उपाय, केवल गाय को रोटी खिलाइए, पहला रोटी। यदि ये संभव ना हो तो आप शिवजी को जलाभिषेक कीजिए गुड़ पानी में डालकर, इससे बहुत लाभ होगा। यदि ये संभव ना हो तो बहुत ज़्यादा कोई गरीब असहाय मजबूर हो उसको जाकर उसके घर में खाने पीने की कुछ जैसे कि किराना की सामग्री उससे लाकर दे दें। यदि ये ना कर सकते हैं तो आपको हनुमान चालीसा, सुंदरकांड आदि का पाठ प्रतिदिन करना चाहिए। यदि ये नहीं कर सकते हैं तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इनमें से कोई ये काम भी करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव होना ही होना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब रखते हैं तो हमेशा नई जानकारी मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।